नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ककड़ी के विषय में चर्चा करेंगे। ककड़ी के गुणों उसके उपयोगों से परिचित कराएंगे, जिसमें कि ककड़ी, खीरा कई नामों से ये जाना जाता है। संस्कृत में इसे करकटी, इंग्लिश में कुकुम्बर और बॉटनिकल नेम कुकुमिस सटाइवस। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश, राजपूताना क्षेत्र, बंगाल, बिहार, पंजाब, मुंबई आदि कई जगहों पर बहुतायत से पाई जाती है। यदि इसके आकार की चर्चा की जाए तो यह लंबी, पतली और जो कच्ची अवस्था में रहती है वो स्वादयुक्त होती है। बड़ी होने पर ये सफ़ेद और पीली हो जाती है और पूरी तरह जब पक जाती है तब उसमें एक लाली आ जाती है। तो इसलिए जो ककड़ी जेठ महीने में आती है वह जेठोड़ी ककड़ी कहलाती है और ग्रीष्म ऋतु में जो आती हैं वो विशेष लाभकारी होती हैं और जो बारिश के दिनों में आती हैं वो नुकसानदायक होती हैं। इसके गुणधर्म के विषय में बात करते हैं तो शीतल, रुचिकारक, तृप्तिकारक, मूल अवरोधक, मूत्र अवरोधक, जलन, पित्त, रक्त विकार, जड़ता इन सब का नाश करती है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए विशेष उपयोगी है। यदि केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पानी 96.4%, मिनरल्स 0.3%, प्रोटीन 0.4%, फैट्स 0.1%, कार्बोहाइड्रेट 2.8%, कैल्शियम 0.01%, फॉस्फोरस 0.03%, आयरन 1.5 mg इन 100 ग्राम, विटामिन बी एंड सी और बहुत ही थोड़ी मात्रा में विटामिन ए होता है। ककड़ी के प्रयोगों की बात की जाए तो यदि ककड़ी में काली मिर्च और नमक मिला के खाते हैं तो वो सुपाच्य होती है। यदि ककड़ी को कद्दूकस करके उसमें हींग और राई का बघार दें तो वह भूख बढ़ाने वाली होगी और साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर भी स्ट्रांग होगा। यदि माँ का दूध पीने वाले बच्चे को बुखार हो गया हो तो उसके लिए उस बच्चे के बिछौने में इस ककड़ी को बिछा दें और बच्चे को सुला दें तो वो बच्चे के बुखार को खींच लेगी और स्वयं नरम हो जाएगी और बच्चे का बुखार ठीक हो जाएगा। जो खट्टी ककड़ी रहती है वह तर और सर्द होती है, यानी ठंडी प्रकृति की होती है, और जो कच्ची ककड़ी रहती है वह शीतल गुण के कारण केवल सूंघने मात्र से मुरझा दूर होती है और बहुत प्यास लगती हो तब भी ककड़ी खाई जा सकती है। रक्त से संबंधित कोई समस्या हो, स्टमक, लिवर इन सब में गर्मी बढ़ गई हो तो ककड़ी का प्रयोग करना चाहिए। शीत प्रकृति वाले लोग ककड़ी का प्रयोग नमक, काली मिर्च, अजवाइन, मुनक्का या सौंफ इसके साथ सेवन करें, और जो गर्म प्रकृति के लोग हैं वे लोग सौंफ या शिकंजी इसके साथ ककड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वोमिटिंग की समस्या है उसके लिए ककड़ी की जड़ शहद और पानी के साथ पीसकर पीने से आराम मिलता है। यदि पथरी की समस्या है उसके लिए अरण्य ककड़ी की जड़ बासी पानी में पीसकर 3 दिन तक सेवन करने से पथरी गल के निकल जाती है। यदि प्रेग्नेंट लेडी को पेट दर्द की समस्या हो उसके लिए ककड़ी की जड़ 1 तोला कुचल पीस के उसको 250 ml दूध और 250 ml पानी में मिला लें और धीमी आंच पे पकने के लिए रख दें। जब केवल दूध शेष रह जाए तब इसका प्रयोग करें। ककड़ी के बीज तर और सर्द प्रकृति के होते हैं, साथ ही साथ ये चेहरे की कांति को बढ़ाते हैं, पित्त प्रकोप, प्यास को बुझाते हैं, स्टमक, स्प्लीन, लिवर इन सब में आई हुई गर्मी को दूर करते हैं। यदि सूजन है उसे भी ठीक करते हैं, लंग्स को प्यूरिफाई करते हैं, पित्त के कारण जो खांसी उठती है उसे दूर करते हैं
और यदि पित्त के कारण यदि बुखार आ रहा हो तो मूत्र के द्वारा उसे शरीर से बाहर निकालकर ठीक करते हैं। और यूरिन में यदि जलन हो रही हो तो उस समय भी ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। यदि आपको अपनी बॉडी स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए जो बीजों की मिंगी रहती है, उस मिंगी को शक्कर में पीस के सेवन करें तो आपकी त्वचा भी मुलायम होगी और साथ ही साथ शरीर में कांति भी आएगी। यदि ल्यूकेरिया की समस्या है, उसके लिए बीज की मिंगी 1 तोला, सफ़ेद कमल फूल की पंखुड़ियाँ 1 तोला, इन सबको महीन पीस कर करीब 2 ग्राम जीरा पाउडर और 6 ग्राम मिश्री, इन सबको मिलाकर सेवन करें और 7 दिनों में आपको लाभ मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो स्प्लीन या कॉमन कोल्ड के परेशानी से ग्रसित हैं, वे बीजों का प्रयोग कभी ना करें। ब्लड में यदि इम्प्योरिटीज़ हों तो ककड़ी के फूल, इनको घी में सेंक कर काली मिर्च और सेंधा नमक के साथ सब्जी के रूप में उपयोग करें। ककड़ी का ताज़ा रस आँखों में दिया सलाई से लगाने से आँखों में जलन खत्म होती है और तरावट आती है। यदि नक्सीर की समस्या है तो फूलों का रस निकालकर सूंघने से नक्सीर में आराम मिलता है। यदि हिचकी की समस्या हो तो उसके लिए ताज़ी ककड़ी को पीसकर लुगदी बना लें और उसका रस निकाल लें। रस निकालने के पश्चात उसमें मुलैठी का चूर्ण, अपामार्क के बीजों का चूर्ण, मोरपंखी की भस्म और भौरा या मधुमक्खी के छत्ते की भस्म, इन सबको समान मात्रा में मिलाकर 3-3 ग्राम की गोलियां बना लें और करीब 100 ml ककड़ी का रस और करीब 250 ग्राम शहद, इन सबको मिलाकर सेवन करें। चीज़ तो बहुत साधारण है किंतु उपयोग इसके बहुत अद्भुत है। तो इस तरह की जानकारियाँ हासिल करते रहने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए। लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हमारे समाज को और किस चीज़ की आवश्यकता है और किस रूप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है एक स्वस्थ शरीर से स्वस्थ देश का निर्माण करना। तो इसी उम्मीद और आशाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।